नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में बढ़िया रफ्तार के साथ नए रिकॉर्ड स्तरों पर इंडेक्स आके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ या फर्स्ट हाफ, मिडिल हाफ और लास्ट आवर, इन तीनों में थोड़ा सेग्रीगेशन जरूर रहा, लेकिन बढ़िया रफ्तार आज पूरे दिन रही। फर्स्ट हाफ में पूरी तेजी रही आईटी के दारोमदार, जहां पर बढ़िया तेजी थी। विप्रो में 12% का उछाल आया। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक सब पार्टिसिपेट कर रहे थे फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में दारोमदार शिफ्ट हुआ और हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज और फार्मा के नाम पे, जहां पर डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, रिलायंस ये सब पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। लास्ट आवर में पूरी तेजी रही एचडीएफसी बैंक के नाम पर, जहां पे नंबर से ठीक पहले एचडीएफसी बैंक में खरीदारी आई। थोड़ी बहुत पुल बैक आया। आईटी में रिलायंस अपने वापस नए ऑल टाइम हाइस को हिट करता हुआ दिखाई पड़ा और अच्छी तेजी के साथ इंडिसेस ने अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग दी। बढ़िया तेजी अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स में बनी हुई है। पीएसयूज आज के स्टार थे। इसमें आईआरएफसी करीब करीब 15% की तेजी के साथ बंद हुआ। हुडको में खरीदारी थी। आईरेडा में सर्किट लगा। तो इस तरह के तमाम पीएसयू शेयर जो थे वो आज फ्लेवर में वापस लौटते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चली रही हैं मार्केट के अंदर। तो जो कैश मार्केट शेयर है वहाँ पर एक्शन था, लेकिन न्यूज़ फ्लो ड्रिवन था। तो विप्रो के अच्छे नंबर पे चला 6.5%, एचसीएल अच्छे नंबर पे चला 3%। टाटा कंज्यूमर एक्विजिशन हुआ, हालांकि शेयर टूट गया था एक समय पर 2%, लेकिन बाद तक आते आते 1% या आधा परसेंट की रिकवरी के साथ या आधा परसेंट की गिरावट साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन आप कह सकते हैं, जहां बढ़िया तेज़ी का नाम था आज आयरेडा, आईआरएफसी ऐसे शेयरों में, जहां पर बहुत अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़े। इरकॉन, आरवीएनएल, रेलटेल, आईआरसीटीसी, ये सब वो नाम रेलवे के जो कि आज बढ़िया तेज़ी में कामकाज कर ही रहे थे। पूरा रेलवे आज थीम के तौर पे रहा, जहां पर अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़े मार्केट्स में। और बाकी जितने फिनेंसर्स हैं, जैसे कि आयरेडा इज़ वन ऑफ देम, पीएफसी, आरईसी पहले चल चुके हैं और अभी भी तेज़ी में है ही। हुडको हाउसिंग फाइनेंस के कारोबार में, ये अर्बन प्रोजेक्ट्स करने वाली कंपनी। तो इस तरह के जितने फाइनेंसर्स हैं सब में ही एक अच्छा मूव आज वापस बनता दिखाई पड़ा। फार्मा का दिन था तो ग्लेनमार्क, ऑरोबिंदो, एलम्बिक, बायोकॉन सब में खरीदारी थी। एसजीवीएन, बीएचईएल, ऑयल इंडिया, एनएचपीसी, आरईसी, ओएनजीसी, इन सब में भी खरीदारी थी। तो फ्लेवर पीएसयू है, फ्लेवर फार्मा है, फ्लेवर लार्ज कैप्स हैं, जहां पर एक अच्छी तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ी। नंबर्स का रिएक्शन था। फिलिप्स कार्बन, पीसीबीएल के अच्छे नंबर आए, 6% ऊपर आया था स्टॉक। आनंद राठी खराब नंबर आए, 7% नीचे रहा वो स्टॉक। आज से एक नया आईपीओ भी खुल रहा है। शुरुआत में अच्छा 15-20% का सब्सक्राइब भी हो चुका है। पूरा ओएफएस है वैसे तो, आईपीओ क्या है। तो ये सब अपडेट जो आज तक के हैं। अब आज के बाद के अपडेट जो है उनके ऊपर हम नज़र रखेंगे, लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल रादर जो फेसबुक और फेसबुक कहाँ गया, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी अगर लाइव हुए तो सबसे पहले फेसबुक के कुछ सवालों को शामिल कर लेता हूँ। सर, आई एम होल्डिंग 6,000 शेयर आईआरएफसी एट 27 रुपये। डू यू सजेस्ट इट टू होल्ड इट फॉर 7 to 8 ईयर, एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स? सिद्धार्थ सर, देखो, कहने के लिए बहुत बढ़िया चला भी है स्टॉक। टेक्निकली ब्रेकआउट्स एंड ऑल आप सुनाई भी पड़ रहे होंगे आपको इसके अंदर। लेकिन अब मुझसे पूछोगे तो मैं ये मानता हूँ कि किसी भी चीज़ की फेयर वैल्यू होती है। 27 रुपये का शेयर 2.25 लाख करोड़ की कंपनी बना ले गया, यानी कि वहाँ से ये शेयर 5 गुना ऊपर आ चुका है। तो 5 गुना चलने के बाद शेयर की वर्थ कुछ तो होगी ही, तो ओवर प्राइस भी होगा ही। सो आपके केस में क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छी क्वांटिटी है स्टॉक्स की, करीब करीब 6,000 शेयर हैं, तो मेरे हिसाब से आप अगर 1,000 शेयर भी निकाल दोगे तो भी आपकी कैपिटल निकल आएगी पूरी की पूरी कैपिटल निकाल लो अपनी, जितनी भी कैपिटल है आपकी। आपको लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट भी ले लो इसमें से, और बचे हुए शेयरों के साथ आप थ्रू आउट लाइफ बने रहो, तो आपको दोनों तरह के एवेन्यूज़ यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपके अपने प्रॉफिट्स भी बुक हो जाएंगे और फ्री के शेयरों के साथ आप थ्रू आउट लाइफ में डिविडेंड भी ले सकते हो। ये भी क्योंकि पीएसयू की रैली जो भी आज आप देख रहे हो, ये सालों दशकों की पहली रैली इतनी बड़ी देखने को मिल रही है। आज तक कभी इतनी बेतहाशा रैली देखने को नहीं मिली। लेकिन ठीक है, इस बारी पीएसयू का नंबर आ गया। हर बारी चेहरे बदलते हैं लेकिन तेज़ी रहती है कुछ ना कुछ। सो इस बारी पीएसयू की तेज़ी अभी आगे चल के थ्रू आउट रहेगी या नहीं, हमेशा थ्रू आउट कुछ नहीं रहता। सो अगर फंस गया तो बहुत लंबे समय के लिए फंस जाओगे। इससे पहले 2007-8 में ऐसी तेज़ी आई थी। सो फंस गए तो बहुत लंबी फंसाई हो जाएगी। इसीलिए बेटर है कि थोड़ा पैसा ले लो, कैपिटल निकाल लो, ज़्यादा बेटर है। कैपिटल प्रोटेक्ट हो गया, फिर आप जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, साई सर, हीरो मोटोकॉर्प 60% प्रॉफिट एंड एचडीएफसी लाइफ क्यों नहीं चला? लास्ट 3 ईयर में नेगेटिव रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज, शुड आई एवरेज एचडीएफसी लाइफ? तो श्याम जी, एचडीएफसी लाइफ नेगेटिव रिटर्न नहीं है। मेरे ख्याल से 300 रुपये का शेयर 720 रुपये तक के हाई बना कर आया है। वो बहुत अलग है, आपके खरीदारी के भाव भले नीचे दिख रहा होगा आपको, लेकिन नीचे से चला भी काफ़ी है। आप एवरेज कर सकते हो। इट्स अ गुड कंपनी, इंश्योरेंस की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है।
और रही बात हीरो मोटोकॉर्प की, जो कि 60% आप प्रॉफिट में हो, तो कैपिटल अपना यहाँ पर ही प्रोटेक्ट कर लीजिए और फ्री के शेयर के साथ बने रहिए। दो यहाँ पे आप ज़्यादा क्वांटिटी भी होल्ड कर सकते हो, मतलब अगर आपका 60% गेन है और आधा बेचते आप कैपिटल फ्री हो जाएगा आपका। तो मेरा सजेशन, मुझे ऐसा लगता है कि 30% भी अगर आप बेच दो और थोड़ा कैपिटल निकाल लो, यानी 1/4 शेयर बेच कर 3/4 के साथ भी आप बने रहोगे तो भी रिस्क कम है। लेकिन फिर भी क्योंकि बाज़ार बहुत बॉयेंट है, नया हाई बन रहा है टाइम पर टाइम, ये अभी तेज़ी, सबको जब तक लग रहा है तेज़ी 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 है तो उसी दिन बाजार घूमेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा पैसा निकाल लेने में कोई बुराई नहीं है, आप निकाल लो यहाँ से, कैपिटल निकाल लो, नीचे मौका मिलेगा दोबारा एंटर कर लेना, कहाँ ही जा रहे हो। लेकिन HDFC लाइफ हाँ थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हो, थोड़ा बहुत, बहुत बड़ी क्वांटिटी मत करना कि बाजार में बड़े फॉल पेंडिंग हैं, वो कभी ना कभी मिलेंगे, जब मिलेंगे तब उसका इस्तेमाल कर लेना आप। इतने सारे सवाल एक ही आदमी ने भेज दिए, बाकी दिखाई नहीं कुछ। सर रिलायंस में एंट्री करंट लेवल और इन्फोसिस HCL टेक व्यू ऑन डिविडेंड। तो सेवक सर, मतलब HCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक, माइंड ट्री और एप्पल, ये नाम मैंने खुद अपने मुंह से इसी प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टाइम बोले हैं कि अगर आपको लेना है तो IT ले लीजिए, IT लोड कर लीजिए, IT चल जाएगा, IT में वैल्यू है, नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज को आने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, IT खरीदते रहिए। ये मल्टीपल टाइम इसी प्लेटफॉर्म में मैं बोलता रहा था। बहुत लोगों ने शायद लिए होंगे तो उनको फ़ायदे मिले होंगे, नहीं लिए होंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अब IT में मत एंट्री करिएगा, क्योंकि अब IT पूरा फ्लेवर आ चुका है तेज़ी का। तो जहाँ तेज़ी है वहाँ दूर रहिए। तो आपके पास अगर TCS इन्फोसिस पड़ा है तो मैं ये नहीं कहूँगा बेचिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा होल्ड करिए और वेट करिए इस राइड का, जहाँ तक ये राइड चल रही है। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। अभी तो शुरू हुई हो गई है तेज़ी यहाँ पर, और TCS जैसा शेयर जो कि 2903 था उस टाइम पर, आज 4000 की कगार पे खड़ा है, 3900 आज 50-60 का हाई बनाया है। लाइकवाइज इन्फोसिस तो धीरे धीरे अब 4000 के लेवल, और TCS को अपना बायबैक का लेवल आप तोड़ते देख लोगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये लेवल टूट जाएगा। 4150 पहला बायबैक अभी वाला, और दूसरा 44-4500 जो भी बायबैक था। तो क्वालिटी कंपनीज हैं, अगर आप लेना कुछ चाह रहे हो तो उसमें L&T इन्फोटेक, माइंड ट्री का नंबर नहीं आया, वो नीचे मिल जाए आप ऐड कर सकते हो। और Oracle सोचा था, लेकिन Oracle भी आज 8% भाग गया। लेकिन इसीलिए बेटर इज़ कि आपको नीचे कहीं मिले तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अब IT में हाथ लगाने वाला समय नहीं है, तो अब आप IT को छोड़िए और कुछ और ऐसा ढूंढिए जहाँ पर वैल्यू अभी भी दिख रही हो। तो जो ऑलरेडी भागे हुए, HDFC बैंक एक और वैल्यू बाय हो सकता है, टाटा कम्युनिकेशन एक और वैल्यू बाय हो सकता है, JK सीमेंट तो भाग के 4000 पार हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी 1100 प्लस हो गया, यूनाइटेड ब्रेवरीज भी 1900 हो गया। सो इनमें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती, बट हाँ ये फिर भी एक बार को ठीक लग रहे हैं, आप इनको देख सकते हो। सर आस्क ऑटोमोटिव क्यों नहीं चल रहा है? आस्क ऑटोमोटिव इसलिए नहीं चल रहा है मित्रा साहब, क्योंकि इसमें होल्डिंग प्रमोटर को ऑफलोड करनी है। ये मैं हर रोज़ बोलता हूँ, पहले भी बोला है, फिर बोल रहा हूँ। एक तो अभी आया हुआ शेयर है, वैल्यू फिर भी ठीक है, लेकिन एक ही कैच है कि प्रमोटर को इसमें अपनी ऑफलोडिंग करनी पड़ेगी। होल्डिंग 85% प्रमोटर की होल्डिंग है, घटा के 75 लानी ही लानी है। तो जब तक वो 10% स्टेक नहीं बिकेगा बाजार में ब्लॉक्स के थ्रू, तब तक ये ओवरहैंग रहेगा जो EMS में हुआ था। जैसे ही वो होल्डिंग ऑफलोड हो गई, EMS चलना शुरू हो गया, वही सेम चीज़ यहाँ होगी। जब तक ये नहीं हो रहा ऐसे ही रहेगा। पेशेंस है तो आप बने रहिए, पेशेंस नहीं है तो आप निकल भी सकते हो। IRFC इतना कैसे भाग रहा है, आगे भी रैली कंटिन्यू रहेगी? सागर साहब देखो, वो तो तोते वाला ही बता पाएगा कहाँ बाजार जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, कहाँ तक होगी कि नहीं होगी। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपको पैसा बन रहा है तो आप कैपिटल निकाल लो और फ्री के शेयरों के साथ बने रहो। इतनी रैली एग्जॉर्बिटेंटली चलने लायक सिचुएशन नहीं है इसकी। 6000 करोड़ का प्रॉफिट आता है साल का, एग्री, बट एग्जॉर्बिटेंटली महंगा हो चुका है उस वैल्यूएशन के ऊपर। PSU में इतनी वैल्यूएशन मिलते नहीं आमतौर पे, लेकिन इतनी एग्जॉर्बिटेंट तेज़ी आई है तो बेटर इज़ कि आप थोड़ा कैपिटल निकाल लो। आगे रहेगा नहीं रहेगा, ये रहेगा या दूसरा रहेगा, कहना मुश्किल है। बट ये है कि जो चीज़ इतनी चल चुकी है वहाँ थोड़ा डर लगता है, तो थोड़ा कैपिटल निकाल लेने में कोई बुराई नहीं है। हैप्पी मंडे, थैंक यू जैन साहब। सर डीमार्ट एंड पेज सीम्स नॉट परफॉर्मिंग विद द मार्केट, शुडंट रिमेन इन्वेस्टेड? आई थिंक दोनों में आप बने रह सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं कि डीमार्ट के नंबर ख़राब थे, डीमार्ट के नंबर ठीक थे, ऑपरेशनली नंबर फ्लैट सबड्यूड साइड पे थे, लेकिन स्टॉक कम्प्लीटली होल्ड है, मतलब कम्प्लीटली कंट्रोल्ड है। सो इसलिए इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टॉक में 75% प्रमोटर होल्डिंग है, बाकी बची कुछ होल्डिंग बाजार में बटी हुई है, और वो भी बहुत लिमिटेड है, छोटे नंबर ऑफ शेयर हैं, बट प्रमोटर के हाथ में पूरा स्टेक है मेजरली। सो जब तक वहाँ कोई सिचुएशन नहीं होगी ऐसा, वहाँ पे से मतलब अप मूव नहीं शुरू होगा, तब तक मुश्किल है। बट ठीक है, EPS एडजस्ट हो रही है विद टाइम, तो इसलिए आप बने रह सकते हो। पेज में अभी नंबर्स अवेटेड हैं,
मतलब बाजार में बस तो बहुत कुछ उड़ रही है, लेकिन अदरवाइज अभी के लिए आप बने रहो। ये क्वार्टर के नंबर अगर पेज के पिकअप नहीं करते हैं तो एक बार को यहाँ पे वीकनेस प्रिवेल करेगी फिर, क्योंकि प्रमोटर माल बेच रहा था पहले और फिर नंबर भी वीक थे। तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कंटिन्यू करता है तो ये स्टॉक से निकलना ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं और थैंक यू मुकेश जी, मकर संक्रांति की आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अदानी एनर्जी में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, डिपेंड। अगर आप डे ट्रेडर या नॉट टर्म ट्रेडर, नियर टर्म ट्रेडर हो तो 1130 नहीं 1030 आपका स्टॉप, और 1030 भी नहीं है तो 999, ये तीनों लेवल को आप ध्यान रखना, इन दोनों लेवल को आप ध्यान रखना। और आप नियर टर्म के लिए ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप आराम से ले सकते हो, ऐसा कोई रिस्क नहीं है वहाँ पे खास। ये अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, ये चार नाम। बस अदानी पावर थोड़ा महंगा साइड पे जा चुका है, लेकिन अदानी पोर्ट फिर भी ठीक है। अदानी ट्रांस मतलब एनर्जी सॉल्यूशंस एंड ग्रीन, ये दोनों बेटर लग रहा है, आप इन दोनों को देख सकते हो। इन्फी फिर से कब गिरने से स्टार्ट करेगा? अगुम सर, एक तरफ एक आदमी पूछ रहा है कि इन्फोसिस यहाँ पे खरीदना चाहिए, एक तरफ एक आदमी पूछ रहा है कि यहाँ पे इन्फोसिस कब गिरेगा। तो दोनों तरह के मोमेंटम आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन जिसने गिरावट में उठाया था, इनफैक्ट पोली कैप भी आज वापस 4200 आ गया, 3900 पे उस दिन मैंने किसी से जब आप लोगों ने पूछा तो यही बोला था कि जिसको भी लेना है ले लो, क्योंकि अच्छा खबर और अच्छा भाव एक साथ नहीं आएगा, बुरी खबर और अच्छा भाव एक साथ आएगा, वो आया था उस दिन। सो आज वापस 4200 आ गया पोली कैब। लाइकवाइज किसी फाइन डे एक बुरी खबर आएगी किसी न किसी स्टॉक में, उसका फ़ायदा उठाइएगा और आराम से शेयर उठाइएगा। अभी जहाँ पर चल रहा है तेज़ी, उन सबको अवॉइड करिए। और जो जिन लोगों को लगता था कि रिलायंस नहीं चल रहा, उनको भी दिखी गया होगा रिलायंस की परफॉर्मेंस कैसी रहती है आमतौर पे। सो TCS, रिलायंस एंड नाउ HDFC बैंक इज़ रेडी, तो आप उसको भी एक बार को देख सकते हो। टाटा कंज्यूमर होल्ड कर सकते हैं अभी। इनफैक्ट मयंक सर, मुझे ऐसा लगता है टाटा कंज्यूमर को आप और लॉन्ग भी कर सकते हो। अगर आप होल्ड करने के साथ साथ उसमें कुछ कोई FMCG कंपनी ढूंढ रहे हो ऐड करने के लिए, तो टाटा कंज्यूमर कुड बी वन। जो ये एक्विजिशन कर रही है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक ऐसे सबड्यूड रखेंगे अपने आप को, लेकिन एक्विजिशन के बाद जब वो नंबर्स रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगे एक्चुअल बुक्स में, तो वैल्यूएशन एडजस्ट करेगा उसके हिसाब से। सो मेरे ख्याल से अगर किसी को लॉन्ग टर्म में कोई अच्छी FMCG कंपनी ढूंढनी है तो टाटा कंज्यूमर कुड बी द वन जिसको आप ऐड कर सकते हो। बहुत साल पहले इंडिया की फाइनेस्ट FMCG कंपनी भी टाटा ग्रुप की थी, टॉमको, जिन्होंने शायद नाम सुना भी उसका। फिर टॉमको निकल गई HUL के पास, और HUL के पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा टॉमको के पास से आता है। मतलब जो टाटा ग्रुप की टॉमको थी वो बिकी और वो चली गई HUL के पास, और HUL के बड़े पोर्टफोलियो में या जो मेजर रेवेन्यू जनरेटर है वो भी टाटा ग्रुप के ही सारे प्रोडक्ट हैं। सो फिर से टाटा वापस अपना FMCG बास्केट तैयार कर रहा है। सो अगर आप चाहो तो टाटा कंज्यूमर को एक बार को पिक कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। विद टाइम वो वैल्यूएशन एडजस्ट करेगा जो एक्वेशन आज कर रहा है उसके। ओके, हाँ, चलिए ज़रा कुछ सवाल जो फेसबुक और उस पर आए हैं वो भी देख लूँ। कहाँ गए सवाल? फेसबुक पर सवाल आया, हाँ ये रहा। सर, मान्यवर एंड प्रोटीन एंड आर्कियन केमिकल। सर, प्रोटीन एंड आर्कियन तो दोनों बिल्कुल नए हैं। मान्यवर के केस में मुझे लग रहा पता नहीं क्यों चल नहीं रहा, लेकिन थर्ड क्वार्टर के नंबर में अगर नंबर वीक आए तो ये शायद बहुत ना टूटे, लेकिन अगर नंबर अच्छे आ गए तो शायद ये बहुत चल सकता है। तो इसलिए आप नंबर का वेट करो मान्यवर के केस में। बाकी दोनों केस में आप एक बार को फिर भी नंबर्स को देख लो पहले, क्योंकि अभी बिल्कुल नए हैं तो कुछ भी कहना मुश्किल है। प्रोटीन इज़ बेटर, बट अदरवाइज केमिकल स्पेस में से आर्कियन केमिकल तो टू न्यू टू से एनीथिंग है, तो अब जरा एक बारी को वेट कर लो, ज़्यादा बेटर है। आई हैव इन्फोसिस 1320, शुड आई होल्ड इट? व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटलुक, विल इट बी वर्थ होल्डिंग? मतलब शशांक सर, अगर इन्फोसिस नहीं या TCS नहीं या HCL नहीं या टेक नहीं, टेक महिंद्रा नहीं, L&T इन्फोटेक माइंट्री नहीं, तो कौन? मेरा सवाल ये है। मतलब अगर लार्ज कैप IT में ही आप नहीं बने रह सकते और आपको यही वर्थ नहीं लग रहा है तो फिर क्या? तो बेटर इज़ आप होल्ड कर सकते हो, इट्स अ क्वालिटी एसेट, सालों से लोग होल्ड कर रहे हैं इसको, और सारे ज़्यादातर फंड हाउसेस के पास भी है ये स्टॉक। सो आप आराम से इसको होल्ड करिए, और विद जब एक सब्सटेंशियल गेन आ जाए तो आप कैपिटल निकाल लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए आप बने रहिए इसमें। थैंक यू मितुल सर, थैंक यू। इज इट गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट इन PTC इंडिया? PTC इंडिया वो छोटा वाला, अच्छा, एंड RPP इंफ्रा? सर, दोनों में से प्रॉफिट आप बुक कर लो, क्योंकि ये दोनों के दोनों मोमेंटम बेस्ड स्टॉक हैं और दोनों में पैसा बन रहा है आपको, तो आप दोनों से पैसा लेकर निकल सकते हो। एटलीस्ट अपना कैपिटल तो निकाल ही सकते हो। मुफ्त के शेयरों के साथ आप बने रहो, बात अलग है, लेकिन फ्री जो कैपिटल है वो अपना फ्री कर लो यहाँ से। सर, डीमार्ट पेज हो गया। सुमित जी, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड, कहाँ गया?
अरे सवाल इतने आते हैं। मेन रीज़न बिहाइंड एसबीआई कार्ड जिसमें हॉर्सेस की रेस में गधे भी भाग रहे हैं, एसबीआई कार्ड डोंकी तो नहीं है। मयंक सर देखो, होता क्या है इस पूरी तेज़ी में, जब बैंक्स इतना चल गए, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इवन एसबीआई ने अपना हाई बना के, एचडीएफसी बैंक नहीं चला, तो क्या वो गधा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जब पूरी तेज़ी थी लार्ज कैप की, सारे शेयर चल गए, तो रिलायंस नहीं चला था, तो वो क्या ख़राब हो गया? नहीं। पूरी तेज़ी में मिड कैप, बिरला सॉफ्ट, L&T इन्फोटेक, परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन टीसीएस नहीं चला, तो ये ख़राब हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस कंपनी में आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी है और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोइंग है, भले ही कुछ भी परसेंट से ग्रो हो, 2% हो, 5% हो, 10% हो, अगर वो साल दर साल अपना प्रॉफिट बढ़ा कर दिखाती है और दिखा रही है, तो उस कंपनी के साथ कोई खास खराबी नहीं है। वो बात अलग है कि आज नहीं चला शेयर, कल नहीं चला, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन शेयर कल आज तो कल फॉलो अप कर लेगा। सो एसबीआई कार्ड खराब नहीं है, बट चला नहीं है, वो बात अलग है, क्योंकि आईपीओ का साइज़ बड़ा था, इक्विटी बड़ी है, इसलिए नहीं चल पा रहा है। समय दीजिए आप थोड़ा सा, विद टाइम वो अपने आप को एडजस्ट करेगा इक्विटी के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन ठीक है, अभी आप बने रहो, पेशेंस ले रहा है, जितना बड़ा पेशेंस लेगा उतना बड़ा रिवॉर्ड भी देगा, बाजार का ये सीधा नियम है। सो पेशेंस दीजिए जहाँ तक आप दे पाओ। बाकी इफ़ इन केस आप स्विच करना चाहो तो एसबीआई वुड बी अ बेटर बेट। और ऐसा सर, प्रॉफिट मेकिंग कभी कंपनियां गधी नहीं होती। ऐसी बहुत सारी कंपनियों के नाम गिना सकता हूँ आपको जहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 2%, 4%, 9% है, 600-700 करोड़ के लॉस आ रहे हैं, फिर भी उनकी मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ रुपए है। सो ऐसी कंपनियां जब बाजार में खड़ी हो सकती हैं आके, तो ये तो फिर भी बहुत बेटर है, आप आराम से बने रहो इनके साथ। आगे बढ़ते हैं। सर बाय अदानी इंटरवाइज, अच्छा ये मुझे बता रहे हैं उल्टा कि बाय, सर मैं सॉरी जानता नहीं इस सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा। अदानी ट्रांस कब तक एएसएम लिस्ट में रहेगा? ऑल्सो बाय अदानी विल स्टेक सेल विल बी गेट कंप्लीटेड। तो दुबे सर अभी शुरू ही नहीं हुआ तो कंप्लीट कहाँ से होगा? पहले उनकी तरफ से बोलने हो दीजिए कि हाँ कहाँ स्टेक सेल हो रहा है, उसके बाद कंप्लीट होगा ना प्रोसेस। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं आई, इस क्वार्टर के नंबर के साथ दे दें शायद, इसलिए वेट कर रहे हैं उसका भी। अदानी ट्रांस कब तक एएसएम में रहेगा ये कहना मुश्किल है, ज़रा एएसएम की नई लिस्ट आने दीजिए, जैसे ही आएगा आपको बता दूंगा कि जैसे बाहर आएगा। मेरे पास सुजलॉन है 40 रुपये के 1000 शेयर, आज गिरा 9, व्हाट टू डू? आज गिरा 9, व्हाट टू डू? सर आप एक ही दिन की फॉल में सुजलॉन ने घबरा गए, जबकि 9 रुपये से चल के 40 रुपये आ चुका है शेयर। सो 5 गुना चलने के बाद शेयर टूटा है। आप इस कंपनी के साथ अगर बने हो ना, तो थोड़ा दिल पक्का कर लो, क्योंकि इसने बहुतों की बहुत पैसे एक समय पे बहुत डुबाए हैं। 400 रुपये का स्टॉक होता था एक टाइम पे, टूट के 2 रुपये भी दिखा चुका है। तो ज़रा ध्यान संभल कर आप इसमें काम करना, नंबर पर नज़र रखना और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, तभी बन रहना, वरना मत बन रहना, सीधा जवाब है इसका। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे फिर से एक बारी, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, इंस्टा हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आप CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक पेज पर हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।